आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओए होए होए, क्या बात है ठाकुर साहब, आज आपने टाई बड़ी इंटरेस्टिंग पहनी हुई है। सर जी वो मैंने थोड़ा सा मैच किया है। किसके साथ? अपने साथ। ऐसे अच्छे आदमी ने। अच्छा जी। जहाज से बैठे ने ते एयर होस्टेस नु कहे जा रहे ने मेरा दिल घबरा रहा, बारी खोल दे। दो गड्डियां आपस में बजियां ने, एक्सीडेंट होया, बुरे हाल हो गए। कहते वो 2 मिनट लेट हो गया, नहीं तो बड़ा अच्छा व्लॉग बनना सी। लेकिन आज सूट भी पहना, कोट भी बड़ा अच्छा बड़े है। प्यारे लग रहे हैं बात से भी। बहुत शुक्रिया। अब कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, आपका इतना लंबा कद है माशाल्लाह, रुबानी है, तो फिर भी आप हील वाली जूती पहन लेती हैं। खैर बस अच्छा लगता है ड्रेस के साथ। और बड़ा फायदा होता है। कैसे? जहाँ से आप गुजरती हैं सारे जाले साथ लेकर आते हैं। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA है नेशनल असेंबली में सरगोदा से, जनाब मलिक शफकत अब्बास अवान। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल हफ्जा भट्ट। वेलकम टू द शो जी। अफजा जी बहुत खुशी हो रही है आपके आने की। जी बहुत खुशी है आपको बड़े अरसे से आपका इंतजार था और जितनी आप प्यारी हैं ना, थैंक ऐसा प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ भाईजान के लिए। रुखसत हुए तो आंख मिलाकर नहीं गए, वो क्यों गए ये भी बताकर नहीं गए। लग रहा है जैसे वो लौट आएंगे, क्योंकि जाते हुए चिराग बुझाकर नहीं गए। मेरा शेर तो आज यंग लड़कों के लिए है, सबके अच्छा लिए, जी। कि सुना था इश्क में गहराई होती है, फिर मोहब्बत में क्यों बेवफाई होती है। टूटकर चाहने वालों के नसीब में हमेशा क्यों तन्हाई होती है। साहब ये लगता है आपको आखिरी शेर बहुत पसंद आया है। नहीं, उनका जो दर्द है वो महसूस कर रहे हैं। ये दर्द कभी आपको हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। तक नहीं होते, अगों तो उम्मीद है ही नहीं। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह करम। पहली बार नेशनल असेंबली के अंदर, जी पहली बार। कैसा लगता है? बहुत अच्छा, मज़ा आता है? ज़बरदस्त। क्या क्या एंजॉय कर रहे हैं आप वहाँ पे? नवी कुर्सियां। कुर्सियाँ तो पुरानी हैं, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है और आप पूरे पाकिस्तान को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इससे बड़ी बात नहीं है। सर असैम्बली च बैठ के पुष्पा 2 सारी वेखी, क्योंकि इंटरनेट फ्री हुंदा ना। वो पंजाब असम्बली में। अच्छा जी। हफ्जा जी आपके क्या हाल हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताइए, आपने शो देखा हुआ है या तो आपको अंदाज़ा है। या ज़बरदस्त। आपने मैस कम्युनिकेशन पढ़ा, Yeah. तो ये मॉडलिंग का ख्याल उसको पढ़ते हुए आया या उससे पहले ही दिमाग में था? नहीं नहीं, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ मैंने स्टार्ट की थी तब मैं बहुत मोटी थी। आई वॉज 72 kg। और जब मैं बहुत मोटी थी तब भी मुझे अपने ऊपर बहुत प्राउड था और मैं कहती थी मैंने मॉडल ही बनना है, और मैं बन गई। अच्छा, तो ये तब जो था आपने ज़हन में सोचा हुआ था कि मैं मॉडल बनूंगी, मगर उसके बाद आपने क्या कोई रिड्यूस वगैरह भी किया? हाँ किया है। 50 kg की, पहले 72 की थी। नहीं, आपने कैसे किया? खुद ही। नहीं वर्कआउट किया या डाइट नो नथिंग, अभी तक वर्कआउट नहीं करती, कुछ भी नहीं। 20-22 kg था, ये कैसे किया? जब यूनिवर्सिटी लाइफ में एंटर हुई उसके बाद खुद होता रहा। एक्चुअली मेरी जो यूनिवर्सिटी है ना वो मेरे घर से काफ़ी दूर है, तो रोज़ तो गाड़ी तो नहीं आप निकाल सकते अपने घर से, तो आपको ट्रैवल करने के लिए वैन वगैरह यूज़ करनी पड़ती है। तो वो रोज़ ट्रैवलिंग, मैं ट्रैवलिंग की इतनी शौकीन नहीं हूँ, तो कर करके तो वो दिमाग में सवार होता था कल यूनिवर्सिटी जाना है। जिन्ना ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੇਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ तो ਇੱਥੇ ਰੱਖ के बंदा टास्क भी कर सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि ट्रैवलिंग, मतलब वो ये कह रही है स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस की वजह से 22 किलो गिर गया। हाँ, हालांकि मेरी डिग्री ऐसी नहीं कि मतलब मैंने बहुत स्ट्रेस लेने के पढ़ना, मुझे तो इवन पेपर से पहले भी टेंशन नहीं होती थी। लेकिन आपको जो टेंशन थी वो सिर्फ ट्रैवलिंग की थी। ट्रैवलिंग की थी। परेशानी ਦੀ वजह ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ? मैं अजय तक परेशान नहीं हूँ। मगर मलिक साहब ये तो परेशानी की वजह से वजन गिर जाना, ये कभी आपके साथ हुआ? नहीं, और इतना ज्यादा गिर जाना? नहीं, मैंने सुना है कि टेंशन में वजन बढ़ता है। हाँ, नहीं, हर किसी का अपना होता है ना, किसी का बढ़ता है किसी का कम होता है। किसी का कम होता है, लेकिन आपका ना बढ़ा ना कम हुआ। नहीं, मेरा तो वैसे ही जैसे पहले था जैसा वैसे था, तो ये सारा फेज जो गुजारा है उसमें भी इतना ही रहा है। उसमें भी इतना ही रहा। अब ये ना पूछिएगा कितना है वजन। नहीं, मैं ना पूछूंगा, मैंने तो उनसे भी नहीं पूछा था, वो खुद ही उन्होंने बेदरेक बता दिया। मगर मुझे ये बताएं कि ये जो सारा फेज गुजरा उसमें आपको भी कहीं कोई दीवार विवार टापनी पड़ी? मैं 3 दफ़ा जेल गया हूँ। अच्छा। और मुतअद्दिद बार घर छोड़ के कहीं और
सेटल रहा हूँ। जी तो तीसरी बार जेल तो वापस आए थे, केक कटिया, क्या हैट्रिक मुकम्मल हो गई? मगर यानी कि दीवार वार काफी बड़ी। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं हुआ, पहले पता चल जाता था। केपी शिफ्ट हो गए थे हम, काफी अर्सा वहाँ पे रहे हैं। फैमिलीज के लिए इश्यूज था, फैमिलीज को सेटल करना कहीं और, फैमिली भी जो है वो हमारी बड़ी फैमिली है, तो अच्छा फैमिलीज का इशू। तो खान साहब के साथ मुलाकात हुई सर इन दिनों में? हाँ, मेरी 4-5 दफा हुई है। और आप बिल्कुल लॉयर भी ठीक हैं, थे। तो आप बहुत से केसेस भी परसू कर रहे हैं, I जी, believe। मैं जो 9 मैं के केसेस हैं स्पेशली सरगोदा डिवीजन के, वो सारे परस्यू कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 2 केसेस जो मेन केसेस थे वो एक्विटल हुई है उनमें, और वो वही सिर्फ हुए हैं आज तक, 9 मई के बाद। ओके, तो वैसे ये आपका है कि आगे भी इलेक्शन में ही रहना है, या जो आपका लॉ का शोबा है उसकी तरफ वापस जाएंगे? नहीं, मैं अब पॉलिटिक्स में अब आ गए हैं, तो आपने कहा कि अब इधर ही रहना है। मैं आया ही था जब रिजीम चेंज हुआ है 22 में एक्टिव पॉलिटिक्स में, तो अब इरादा भी यही है कि इंशाल्लाह पॉलिटिक्स। कोर्ट रूम के बजाय जो है नेशनल असेंबली ज्यादा पसंद आ रही है? मैं तो नहीं समझता कि उससे बड़ी कोई एक्सट्रीम जगह है किसी। तो वैसे बात करने का मौका मिल जाता है? मिल जाता अयाज साहब दे रहे हैं या नहीं जा सकता? उस तरह तो नहीं जिस तरह के हुकूमती नुमाइंदगान को मिलता है, लेकिन फिर भी मिल जाता है। ये तो एक दिन माइक लेके दौड़ पे कि नहीं मौका देने, मैं किसी को भी नहीं देना मौका। माइक एक अपना होता है, अपना माइक होता है। अफजा जी, आप वोट डालती हैं? या और आपने डाला था, और जिनको डाला था वो जीत गए, हार गए? हार गए। क्या अभी आप मुतमईन हैं? नहीं, ऑब्वियसली नहीं हूँ। नहीं है? क्या मसाइल लगते हैं आपको? करप्शन, ठीक है। और आपको लगता है कि इसके सही होने के कोई चांसेस हैं? नहीं। ये तानू वज़ीर आज़म बना दिए फिर हो जाएगी? नहीं, फिर तो और बुरा हाल हो जाएगा। करप्शन तो नहीं होगी, लेकिन और बहुत कुछ हो जाएगा ना। जैसे कि मतलब मैं दिमाग की पूरी हूँ, तो वो फिर मुल्क भी पूरा मतलब यूज कम करती हूँ ना, बचा के रखा हुआ। हाँ। मगर कोई खास मौका है जिसके लिए बचा के रखा हुआ? नहीं, वो शादी के लिए था। एक्चुअली मैं ब्लंट भी बहुत ज्यादा हूँ ना, तो वो जब सब कुछ बोल दूंगी तो पीछे बचेगा क्या? यहाँ तो सब कुछ छुपाना पड़ता है आपको। अच्छा, लेकिन आप तो कह रही हैं आप दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करती, तो बोलेंगी क्या? नहीं, मैं बोलती हूँ, लाइक ब्लंट हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ। और ये घर वाले भी शिकायत करते हैं आपसे? उनको तो बहुत सारी शिकायतें रहने दें। और आपने कहा कि आप बहुत ब्लंट हैं और जो दिल में आता है वो बोल देती हैं, तो ये बताइए कि कैसी है फैशन सेंस मलिक साहब की? जैसे सियासतदान होते हैं वैसी है। और सियासतदान कैसे होते हैं? शलवार कमीज, लाइक वेस्ट कोट। मलिक साहब तो बैठे जो शनाख्ती कार्ड की फोटो खिंचवाना है यार, फोटो बना भी लें। कलर कॉम्बो तो उनका बहुत अच्छा है, साथ पॉकेट स्क्वायर भी उन्होंने मैच किया हुआ है। नहीं, आपने नहीं, उन्होंने। उनकी बात करें उनके साथ नहीं तो लग रहा है सही है? नहीं लग रहा? सही लग रहा है। आप तो फैशन से ताल्लुक रखती हैं, तो सही है। बाकी मैचिंग सही की हुई है मलिक साहब ने? हाँ, परफेक्ट। अपने बिल्कुल रोल के मुताबिक है इस वक्त। और जूता भी ब्रांडेड पहना हुआ है। आपको कैसे पता है? मैं भी उसे रेडी तो ले आना। क्योंकि जो सियासतदान और एक्टर होते हैं ना, वो सफेद पोश होते हैं सर। अच्छा। वो उन्होंने फिर अपना जो भी चीज लेनी होती है ना, चोरी लेनी होती है और सस्ती लेनी होती है। अच्छा। तो आवाम का दिल ना टूटे कि ये महंगी चीज पहनी, इस वजह से सफेद पोश होते हैं एक्टर? होते हैं सर। अच्छा, तो सफेद पोश में गाड़ी कौन सी होती है? बताओ यार, प्राडो होती है। और क्या? देखिए, प्राडो सफेद पोशों की। बहुत अच्छे। आप मुझे बताएं, सफेद पोश लग रहे हैं कहीं से? नहीं लग रहे ना? क्या लग रहे हैं? पुष्पा झुकेगा। हाँ, ये वाला पुष्पा झुकेगा। मगर आप बताएं कि क्या लग रहे हैं? वैसे पता नहीं, आपको फीलिंग क्या आ रही है, वो बात बताएं, ब्लंटली बताएं। कॉमेडी नहीं लग रहे हैं। कॉमेडी नहीं लगती आपको? लगता है वैसे आपने कॉमेडी देखी है इनकी? हाँ। कहाँ पे देखी? इस शो में या इसके अलावा भी? इस शो में भी और मजाकरात में भी देखी हुई है। ठीक है। लेकिन आप उस नजरों से देखे ना कि आपको कैसा लग रहा हूँ। मोहब्बत के बारे में आप क्या कहते हैं? जितने आप प्यारे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज तो गए होंगे आप? कोई एजुकेशन नहीं थी। मलिक साहब, ये तो बहुत दिल से निकली है। मैंने कहा क्या करना है मिलकर? हाँ, क्या करना था? या चौधरी, लक़द हस्सलतु मअ अकबर शिरकतिल दौलत फिल आलम। वेलकम बैक जी रबानिया। अफजा, आपके सोशल मीडिया पे है कि आपने फवाद खान और मायरा खान के साथ भी रिसेंटली कुछ शूट किया है, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। बहुत अच्छा। मायरा खान तो बहुत अच्छी है। मुझे लगा था जब मैं उनसे मिलूंगी ना तो वो थोड़ी प्राउडी सी होंगी। लेकिन आपने कहा मायरा खान बहुत अच्छी है, फवाद खान अच्छे नहीं है? उनमें मुझे थोड़ा सा एटीट्यूड लगा था। दरअसल मेरे साथ पढ़े हैं ना ज्यादा। अच्छा, फवाद खान में एटीट्यूड है? शायद वो मुझे नहीं मुंह लगा रहे थे, लेकिन वैसे उनमें मुझे लगा थोड़ा। वो ऐसे ही है।
है ना, वो नहीं, कम मगर आप बोलते क्या हैं। एक्सपेक्ट कर रही थी? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ज़हन सी मसलन कि वो शूट छड़ के ਤੁਹਾਨੂੰ खाने दे अरे लाए नहीं, मैं उनके सारी पे बैठी हुई थी, बट वो इस तरह माहिरा खान है ना, उनसे एक बात शुरू करो तो वो आगे ऐसे बात कर रही थी जैसे हाँ जानती हैं। अच्छा। उनका ये वाला सीन था। लेकिन फवाद खान से तो वैसे मैंने खुद भी बात भी नहीं की। फिर वो कैसे अब हो सकता है वो आगे से ये समझ रहे हो कि ये नहीं, बहुत मैं- प्राउड सी हैं? इन्होंने मुझे मुंह नहीं लगाया। हाँ, वो कह रहे हैं, इन्होंने मुझे मुंह नहीं लगाया। माहिरा खान तो बहुत अच्छी है। अच्छा जी, माहिरा खान अच्छी है, फवाद खान का कोई मसला निकला है? नहीं वो भी अच्छे ही होंगे, मतलब होंगे। होंगे ना, वो देखिए वो उन्होंने बात ही नहीं कोई की उन्होंने। फवाद खान ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बुजदार साहब ही निकले। जी, ऑडियंस का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहबाज हसनैन है। सर, जैसा कि आपका ताल्लुक सरगोदा से है, तो सरगोदा के बारे में मशहूर है कि सरगोदा दे किन्नू वेख नहीं तो फिर मैनू वेख। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, क्या आपके दोस्त अहबाब भी आपसे ये किन्नू भेजने की फरमाइश करते हैं कि नहीं करते, या फिर आपके बागात ही नहीं है? नहीं, बागात हैं और भेजते भी हैं दोस्तों को। अच्छा, कहते भी हैं दोस्त, वैसे भी भेजते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हैदर है और मेरा सवाल सर से है। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मुल्की तरक्की के लिए आप तमाम सियासी पार्टियों के एक पेज पे होने के हक़ में हैं? अगर ऐसा है तो खान साहब अभी तक सीसा पलाई दीवार क्यों बने हुए हैं? बिल्कुल हक में हूँ, लेकिन वो लोग जो एक्चुअल जीत के आए, जो अवामी मैंडेट लेकर आए, फॉर्म 47 वालों से फॉर्म 45 वालों की आपस में बनेगी नहीं। जो लोग जीत के आएंगे, अवामी मैंडेट लेके आएंगे, वो जब बैठेंगे इस मुल्क के मसाइल का हल तभी निकलेगा। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उजाला खिज़र है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, सोशल मीडिया ने आपके करियर में कितना रोल प्ले किया है और आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया इस फील्ड में कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरा ख्याल है। अब तो अगर किसी चीज़ के लिए उन्होंने कोई रोल वगैरह भी देना होता है ना, तो वो पहले आपके सोशल मीडिया अकाउंट देखते हैं कि कितना अच्छा है। जितना अच्छा होता है उस हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो अब इस मीडिया में सारा रोल ही सोशल मीडिया का है। चाहे आप मॉडल हो, चाहे आप एक्टर हो, कुछ भी हो, सोशल मीडिया आपका अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ी देर पहले आपने बात की कि मैंने मोहब्बत की नज़र से किसी को नहीं देखा, इसकी वजह क्या है, थोड़ा सा ये तो बता दें। मोहब्बत की नज़र से अभी टाइम ही नहीं मिला। पहले तो मेरी यूनिवर्सिटी जो थी वो सारी उसमें फीमेल्स थी। उसके बाद जो है अब मैं मॉडलिंग में आ गई। अब मुझे वैसे भी ये लगता है कि जिस तरह की हमारी फील्ड है तो इन कामों से पीछे ही रहना चाहिए। तो बहुत अगर आपने किसी को मोहब्बत की नज़र से देखना चाहेंगी तो वो कैसा शख्स हो जिसे आप देखेंगी? इंसान का बच्चा होना चाहिए। एक एकड़ा से सारे लेले बैठे हुए हैं। मतलब काफी कॉमन है, आपका क्या मतलब है इससे? इंसान का बच्चा होने से लॉयल होना चाहिए। लॉयल होना चाहिए। हाँ, इसके अलावा बस मुझे शक्ल से भी कोई मतलब नहीं है, जैसी मर्जी हो। मैं पूरे मोहल्ले में अकेला लॉयल हूँ। और शक्ल पे भी एतराज़ नहीं। तो शक्ल पे कोई इतराज़ ही नहीं है भाईजान, क्योंकि मोहल्ले में हम मशहूर है लॉयल फैमिली। ऐसा तो आपने कहा कोई टेंशन ही नहीं है पैसे अच्छा, मेरी बात सुने, आई एम द ओनली वन जो आपका दिल नहीं तोड़ूंगी, मैं आप पे नजर डालूंगी। ये आपकी मेहरबानी है। तो पैसे की कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं 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 तो आपने कहा कि सफर तो मैं करती ही नहीं, मुझे पसंद नहीं है ये गाड़ियां शाड़ियां ये वो सारा। नहीं, अपने बंदे के साथ तो करूंगी। बस ठीक है, फिर ਇਹਦਾ मकसद मैनू एक मेहरान लैनी पैनी है। हाँ, मुझे मेहरान पे भी कोई इशू नहीं है। जिस तरह आप मुझे प्यारी लगती हैं, मैं भी आपको ऐसा ही प्यारा लग रहा हूँ। लेकिन मैं भी शर्माई हूँ, इसका मतलब लग रहे हैं। ये आप शर्माई थी? अच्छा, और बर्स जो पिस्तौल कटन लगे थे। नहीं, मुझे रजिस्टर नहीं हुआ था तो मैंने कहा इसलिए मैं क्लैरिटी ले लूँ इस बारे में। लेकिन थैंक यू वैसे भाई, नया सूट तो आपने है, बाकी सब तैयारी कर ले, ठीक है जी। क्योंकि गल वध लगी है बहुत ज़्यादा। बात नहीं, गल बन चुकी है। बस ठीक है, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा, मैं स्मार्ट भी हो जाऊंगा और प्यारा हो कह रहे हो जाऊंगा। मसला ही नहीं स्मार्टनेस, क्यों तुम क्यों स्मार्ट हो गए, इतना एफर्ट क्यों कर रहे हो? नहीं वो इस तरह अच्छा नहीं, नहीं हो। उनको कह रहे हो इस तरह ही तुम सही हो। अच्छा जी, हाँ, बस ठीक है, प्रोग्राम बंद करो, मौलवी बुलाओ। अच्छा मुझे आप बताएं, वैसे ये तो चलो मजाक में बात हो रही थी, मोहब्बत के बारे में आप क्या कहते हैं? जितने आप प्यारे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज तो गए होंगे आप? कोई एजुकेशन नहीं थी। मतलब ये तो बहुत दिल से निकली है। नहीं सर, मोहब्बत होती है ना मतलब कि मैं कह रहा हूँ कोई वो education कह रहे थी थी नहीं, लड़कियां साथ पढ़ती ही नहीं थी। इन्होंने बहुत अफसोस से कहा, इसका मतलब आज भी अफसोस है नहीं। हाँ है अफसोस। अफसोस है, और वो क्या करे, इतना बेचारे क्लियरली तो बोल रहे नहीं। अनवर साहब वैसे आप बताएं कि लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज होनी चाहिए, आप बताएं चले। जो अच्छी चल जाए। कि ये तो आप फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं, पहले ये बताएं कि टिकट कौन सी पार्टी से लेनी चाहिए, मोहब्बत या अरेंज? नहीं, मेरे ख्याल में मोहब्बत ठीक है। मोहब्बत ठीक है, लेकिन अच्छी बात है क्योंकि मोहब्बत होनी चाहिए और इंशाल्लाह आज के बाद मुझे भी हो जाएगी। बिल्कुल। मगर मुझे ये बताएं हफ्सा जी, आपको एक्टिंग का शौक भी है? हाँ। अच्छा, कोई फेवरेट एक्टर्स हैं आपके? हाँ, जैसा कि सज्जल अली मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। और मेल्स में बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास ही बनता है आजकल तो, ठीक है। और क्या आपको ड्रामों में काम करने का शौक है, फिल्मों में, थिएटर में? ड्रामास और फिल्म भी। ठीक है। और किसके साथ, ये सज्जल अली और बिलाल अब्बास के साथ ड्रामा करना चाहेंगी? अल्लाह करे इतनी फेमस हो जाऊँ कि उन तक पहुँच जाऊँ, बट या ठीक है, लव ट्रायंगल टाइप ड्रामा हो?
हाय अल्लाह। है ना? सोचे एक तरफ सज्जल अली खड़ी हुई है, एक तरफ आप खड़ी हुई है, बिलाल अब्बास कंफ्यूज फिर रहे हैं। नहीं सज्जल और मेरा क्या मुकाबला, वो सज्जल को चूज कर ले, मैं खुद साइड हो जाऊंगी। आप सज्जल से ज्यादा प्यारी हैं। ओह माय गॉड यार, आप मेरी इतनी तारीफें ना करें, फिर देखें मैं शो नहीं कर सकूंगी। अच्छा यार, आपने इनकी सारी बातों पे यकीन नहीं करना। मेरे नसीब ही इस तरह के, मुझे तो वासे भाई को भी प्यारा कहना पड़ता है। हाँ एग्जैक्टली। मेरी बात सुने, मेरी बातों को भी सीरियस ना लें। अभी तो आपने कहा था आप इतनी ब्लंट हैं। हाँ ब्लंट मैं बहुत हूँ, लेकिन मेरी इस टाइम बातों को सीरियस ना लें। तो आपकी कौन सी वाली बातों को हमने सीरियसली लेना है? जब मैं गुस्से में बोल रही हूँ तो आप सब कुछ सीरियस ले तो लें। आपको गुस्सा किस बात पे आता है? किसी भी बात पे। आप कह रही थी कि वो सीरियस नहीं लेनी वो बातें सारी, वो मजाक में थी सारी। हाँ मैं भी शेरवानी का रंग सोच लिया सी। हाँ भाई या चौधरी आना जलाल اليوم। हम गुस्से में हैं सर यार। बोल क्या मसला है? सर उठते हैं, पता नहीं ख्वाब में कुछ देखते हैं, सुबह उठ के नई फरमाइश, हर रोज को नई बात करते हैं सर। हम पैसों का जोम ही इतना है सर। तो क्या आज क्या बात की है? सर जी सवेरे उठे हैं, उठ के मुझे सिर्फ इतना कहा है कि भी शुगर मिल खरीद लो हैं, और फिर सो गए। शुगर मिल खरीद लो? मैंने कहा शुगर मिल क्यों, मुझे पता है वो बाहर आता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। मैंने 10-12 बोरियां ला के इनके बेड के आसे पासे रख दी, ठीक है। मैंने कहा उठेंगे तो देख लेंगे। अचानक एक बोरी ऐसे करके खींची है, सर के नीचे लिया, एक के ऊपर पाँव रखा, फिर सो गए। अब उठे हैं तो मुझे कहने लगा ये क्या? मैंने कहा ये चीनी की बोरियां मैं ले आया हूँ। कहने लगे पूरी मिल चाहिए। मैंने कहा क्या करना है मिल का? क्या करना था या चौधरी? लक़द हस्सलतु मअ अकबर शिरकतिल दौलत फिल आलम। कहने मैंने ना एक बड़ी डोनट कंपनी से मुआहदा कर लिया है कि मैं आपको अपनी कंपनी के डोनट भेजूंगा। तो उसके लिए कह रहे हैं कि भी शुगर मिल खरीद लो। ठीक है। कल लम यतिम सनअ मिस्ली हाज़िहिल दोनट मिन क़ब्ली। कहना जी इससे पहले इस तरह का डोनट पूरी दुनिया में किसी ने बनाया होगा, ऐसा डोनट लेके आऊंगा। उसके बाद सर मैंने फैक्ट्री खरीदी, मिल खरीदी। मुझे कहने लगे कि वो मैदा मंगाओ। मैं क्या मैदा भी यहाँ से ले? कहते नहीं इटली से मंगाओ। मैदा इटली से आया है, अंडे अमेरिका से आए हैं सर, शुक्र मुर्ग के अंडे मंगाए हैं। करना क्या है? डोनट बनाना सर। هذا الشركة बेकरी या हबीबी शेख वजन बिन जर्रा दौलत शिरका। और ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बोर्ड लाया है शेख वजन बिन जर्रा डोनट शिरका। चौधरी كان كل شيء رقم واحد مطليا بالذهب जी। कहता सारा डुल गया। कहते हैं कि डोनट ऐसा मुख्तलिफ बनाना है कि दुनिया में ऐसा ना हो। ठीक है। मैं क्या अगर अंडे वहां से मंगाए हैं, मैदा वहां से मंगाया, तो शुगर भी वहीं से मंगाओ। कहता नहीं पाकिस्तान की शुगर मशहूर है। मैं क्या चलो जी, हुण सर बेकरी भी बना ली, सारा कुछ बना लिया। बड़े बंदे आए सर। हाँ वो शोरूम ऐसे बनाया ना सर शीशे का, वो बंदे ऐसे आते थे, डोनट देखते हुए बाहर निकल जाते थे। किसी ने कोई चीज नहीं खरीदी सर। क्यों? क्योंकि वो डोनट था ही मुख्तलिफ। सर जी अपने मुंह के साइज का डोनट बनाया है जी सर। ये पूरे मोहल्ले ने खाना सर एडा एडा डोनट। अच्छा एडा एडा क्यों बनाया? कहते ने इस डोनट दी मैं एक बुरकी कर सकना। आपने मुंह मुर्गे बनाते सर। لا لا يا चौधरी هذا كذب मालूम है अकीद بسبب هذا الورق ما في नफरी तहत। ना मेरी वजह तो क्यों जी? कह रहे ने वड़ाया चंद्र खलोता सी, इस वास्ते लोगों ने कोई चीज नहीं खरीदी। मेरी वजह तो क्यों जी? और बेकरी जो वड़ते रहे कहते रहे चूहा चूहा चूहा। يا صديقي انت معلوم حبيبي. يا حبيبي السلام عليكم يا شيخ، كيف الان؟ الحمد لله تمام مبسوط. عارف انا عارف يا حبيبي اول تعرف. اوه تعرف ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼र्रा। नजर आ रहे हैं। انا شيخ وزن بن ذرة رئيس الكبير المدير هذا ميدل ايست كله حقي। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨੇ। دعوة الطعام لازم। ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ देनी है। मैनू दावत दे रहे हो या इधर दे? سوا يا حبيبي انت صديق حقي। दावत है जी आपको भी, मेहमान के लिए दावत। ايوه فين انت دعوة الطعام؟ من برج العرب। बुर्ज अल अरब के ऊपर दावत है जी। कब तक? هو قل التاريخ। कहते जी आप जो तारीख देंगे उसी के ऊपर पूछ लो। वो एग्री भी कर रही है कि आप जाना चाहिए जी? आपके साथ जहाज में बैठ के जाना है। ايوه هذا حق سيارة الخاص البي प्राइवेट जेट है। ايوه ما في واحد 20 एक नहीं कहता जी 10 है ने। आप एक पे बैठ के जाना, हम एक पे बैठ के जाएंगे। कहते हैं कि जहाज अंठा अलग-अलग
नहीं मगर क्यों? उनका हुजम थोड़ा ज्यादा है। मैं क्या कर रही थी कशकोल तोड़ नहीं सी दिता। हाँ कहंदे ने तोड़ दिता सी। हाँ। भला क्यों? क्यों? कहंदे ने वो छोटा सी। That was great day. Which one? बड़े मियां साहब दी कॉल ਹੁੰਦੀ है ना, बड़ा मजा आਉਂਦਾ है। अच्छा बड़े मियां साहब मेरे मौसम है कि मैंने सब तो ज्यादा प्यार कौन करता है? कौन करता है? मैं थोड़े को पूछना, तुम मेरे को मियां साहब, बड़े मियां साहब अच्छा हमेशा बड़े प्यार नाल बुलाਉਂਦੇ ਨੇ। हाँ मैंने कहंदे ने निर्गोली हाँ where you are? ओए होए मैं क्या I am in my house। मैंने कहंदे ने आ यार जरा। हाँ मैं क्या होया की है सर? हाँ कहंदे ने ਜਦੋਂ ਦਾ ट्रंप तेरा यार आया ना, हाँ हालात इट हैज बीन डिस्टर्ब। ओए मैं क्या सर की होया? कहंदा जा उन्हें जाके समझा हाँ कि भाई जब नया नया अफसर आता है, अच्छे काम करेगा तो याद रहेगा, ओ गलत काम करेगा तो याद नहीं रहेगा। हाँ मैं क्या सर दसो तो सही की हो गया? कहते ने तरक्की आती फंड बंद कर देते हैं। ओए एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर सारे काम रोक गए ने। ओहो और कहते तेन पता तो है भी साड़ी हुकूमत तरक्की आती कामों की वजह से तो मशहूर है। उन्हें जाके समझा भाई हमारी शोहरत को नुकसान ना पहुंचाए, फंड जारी करे। मैं कह सर अमरीका को असी फंड लेने हैं। हाँ कहते ने लेने हैं तो कम चलता है। हाँ मैं कह सर असी ते कशकोल तोड़ नहीं सी दिता। हाँ कहते ने तोड़ दिता सी। हाँ। भला क्यों? क्यों? कहते ने वो छोटा सी। जा यार जाके समझा। कहते डाला पान लगा सा मैं ईरान वाले पासे। मैं क्या ईरान तो तुर्की जावांगा, फेरी दे विच चला जावांगा। अच्छा मैं क्या नहीं टाइम लगेगा, मियां साहब नाराज होणगे। ठीक है गया फिर तो जहाज थे, अगों प्राइवेट टैक्सी लेनी पई। ओए उन्होंने तो नहीं सी पता मैं आ रहा। बिल्कुल गया फिर मैं ते अगे बरांडे च बैठे यार। कौन? क्लब साहब बैठे बरांडे दे विच। ठीक है दुपे ओके ते उबली हुई छलियां खा रहे हाय हाय जी सर, दो खा बैठे सन, तीसरी खा रहे सन। ठीक है मैं क्या सर जी साडे तरक्कियाती फंड बंद करके ते अयाशी कर रहे हो? ओहो मैंने कहते ने हले तुम ही खा मार। ओके मैं जड़ी अयाशी कर रहे हैं ते आया ते ले आया कुछ। मैं क्या सर जी की ले आना सी? कहंदा उत्थे सिंगाड़ियां दा सीजन सी, सिंगाड़े लई आंदा। ओए मैं क्या सर मैं लै ते आंदा, एयरपोर्ट वाले नहीं चढ़न देंदे। हाँ ते खैर नाल आए। मैं क्या सर बड़े मियां साहब नाराजगी दा इजहार कर रहे ने। हाँ उन्होंने क्या सिर्फ तुहाडे थोड़ी बंद कीते ने, जॉर्डन दे बंद कीते ने, ताइवान दे बंद कीते ने, ओ लेकिन ये फिलहाल आरजी बंद कीते ने। अच्छा ते कहंदे ने आ ते गया ही ते मेरा काम ही कर दे। क्या? मैं कह लो उधरों काम भेज देने को तुसी काम भेज दियोगे। कहंदे ने जिहड़ा एलन मस्क नहीं हैगा, हाँ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ। हाँ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੀ। ओके ਇਹਦੇ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੜਾ ਯਾਰ, हाँ ਪਰਾਂ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ। ओ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਹੈਗੇ ਹੋ। क्यों? ਯਾਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। अच्छा ਅੱਧੀ ਛੱਲੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਸੀ। अच्छा ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ। आई कैन इमेजिन ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। हाँ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ठीक है ਬਸ ਐਵੇਂ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਜ ਕੋ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। जी बात है। ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ। आपके 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? कौन लेके ਮੈਂ आए? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। अरे मुझे क्या पता? ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। अच्छा ਆ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ हाँ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਰ इंशाल्लाह पक्का फैसला कर ले। सियासत सिर्फ खान साहब के लिए। चलो बहुत अच्छा है। भरजाई नु लड़ाओ। कौन भर जाई? मैं कहना भरजाई होवे भाई। एमएलए। अरे सरगोदे दे विच तुसी तरक्की दी फिर स्पीड ओ भाई सरगोदे में तरक्की वो नहीं है। कोई मैं सोच रहा कि मैं बाजी रोन किधर वेखिया है। हाफजा जी मॉडल है कि माशाल्लाह ऐसले एशिया दे विच जड़ियां चंद मॉडल दा नाम है जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਾਫਜ਼ਾ ਬਖਸ਼। यस ਭਾਈ ਨੇ ਫੋਟੋ ਫਰੈਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ, ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੱਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। मैं अपना सोशल मीडिया पे आ गया हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो सर जी मेरे लायक कोई खिदमत होवे मैनू ना दस।
ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਸੀ? बहुत थोड़े 750 ਰੁਪਏ ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਮ? इंज समझते ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰ 60-70 लाख रुपए। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ 60-70 ਲੱਖ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 70 ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਹੀ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਲਈਦਾ। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब जैन कुरैशी और जनाब शेख वकास अकरम। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज। तो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और शफकत अब्बास। यार एक मिनट, आपका नाम क्या था? अनवर। वेलकम बैक जी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर मुख्तार है। मेरा मैम से सवाल है कि आपको मॉडलिंग में कोई ऐसी चीज़ जो बहुत पसंद आई हो और कोई ऐसी चीज़ जो आपको बिल्कुल पसंद ना आई हो और आप उसको चेंज करना चाहती हो। ਤੁਸੀਂ सवाल करो, ਤੁਸੀਂ तो खबरनामा पढ़ रहे जी। जी मैडम। अच्छी तो कोई चीज़ नहीं लगी, मतलब काम ही है एक तरह से। बुरी चीज़, बहुत सारी बुरी चीज़ होती हैं, लेकिन आपको खुद संभल के चलना पड़ता है, तो आप चेंज कुछ भी नहीं कर सकते। बस चेंज भी कुछ नहीं कर सकते और अच्छा भी कुछ नहीं लगा। हाँ, क्या अच्छा आखिरी होगा? रिजल्ट ये होगा आपके आंसर हाँ, का। जो दिख रहा होता है वो असल में होता नहीं है, बस ये बात है। जो दिख रहा होता है वो होता नहीं है, मतलब ये बैठा हुआ तो यहाँ पे नहीं है। नहीं नहीं, मतलब जो चीज़ आपको दिख रही है वो असल में वैसी नहीं होती है, क्योंकि मेकअप छुपा लेता है फेक है ना। हाँ, मेकअप वैसे भी हर चीज़ फेक है। हर चीज फेक है? इंडस्ट्री में सब कुछ फेक है ना। क्या मतलब सब कुछ फेक है? मतलब जो आप दिख रहे हैं वो आप हैं नहीं। मैं कसम से यही हूँ। आपको नहीं कह रही हूँ, इन जनरल बात कर रही हूँ ना, ऐसा होता नहीं है। वैसे आपको लगता है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं मॉडल्स से? सोशल मीडिया की जैसे आपने बात की कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको सोशल मीडिया पे भी कुछ और बनना पड़ता है। हाँ, ऐसा ही होता है। अब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो असल में वैसे नहीं होते। जो फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप उसको प्रमोट कर रही हैं, तो आप ये कहेंगे कि वो चीज़ खरीदो। असल में बेशक वो चीज़ खरीदने वाली ना हो, तो ये फेकनेस ही है ना। तो इसी तरह हम भी हर चीज़ फेक कर रहे होते हैं। तो यानी कि जो सब आप इन्फ्लुएंसिंग कर रहे होते हैं सब झूठ है, फेक है। उनका काम ना बंद करवाएं। मैं कह रहा हूँ, तो खुद बोल रही, मैं तो बल्कि हैरान हो रहा हूँ उस पे। और मलिक साहब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਸਨ? बहुत थोड़े 750 ਰੁਪਏ ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਮ? इंज ही समझते ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰ 60-70 लाख रुपए। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ 60-70 ਲੱਖ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 70 ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਹੀ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਲਈਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਤ से सर। नहीं, वैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं इस दफ़ा इलेक्शन पे, बिल्कुल खर्चा इस बार कंपैरेटिवली कम लगे हैं, और वो भी एक सर्टेन साइड के, एक सर्टेन पार्टी के कैंडिडेट्स के कम लगे हैं, वरना तो बहुत से लोगों के बहुत से पैसे लगते हैं। सर हर डेरे ते बिरयानी बहुत उत्थे चल रही होंदी है, ओदा की मकसद है? नहीं, ये जो इलेक्शन, क्योंकि मेरा तो पहला इलेक्शन था और मैंने ये फर्स्ट टाइम कंटेस्ट किया है, ना किसी की डिमांड थी, ना किसी लोगों ने खुद ही खिलाया पिलाया भी है, वोट भी दिए, किसी को लाना भी नहीं पड़ा वोट डालने के लिए, क्योंकि तुसी आप नहीं सी आ सकते। नहीं, मैं था, फील्ड में था, इसीलिए पकड़ा जाता था, फिर आ जाता। मैं नोटिस करता हूँ साहब, आपके जो कफ्स के साथ आए लिखा हुआ है गालिबन, ये जी जी यहाँ पे ये आए क्या कोई खास कोई? नहीं, ऐसा नहीं है, जिनसे ये सिलवाए होंगे कपड़े उनका कोई नेम होगा। अच्छा, मैं कहा शायद आए इमरान वाला है ये। वो यहाँ लिखा हुआ है। ओह, वो यहाँ लिखा हुआ है। जी सर भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली आकाश भट्टी है। मेरा क्वेश्चन सर के लिए है कि सर, जो पॉलिटिशियंस 10-10 साल से सियासत में थे वो 2024 के इलेक्शंस में आ रहे हैं, और आप जैसे नए चेहरे जिन्होंने पहली दफ़ा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है वो लोग जीत गए हैं, तो इसके पीछे क्या वजूहत? इमरान खान और एक नज़रिया, जो एक सोच जो पाकिस्तानी कौम को इमरान खान ने दी है, वो जीता है नज़रिया, वो सोच जीती है। 10-10 नहीं, 50-50 साल वाले और पुराने लोग सारे हार गए, और हम जैसा तो वो भी जीत गए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद अशरफ है। मेरा सवाल सर से है। सर, आप अब अपोजिशन बेंचेस पे बैठ के मौजूदा हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, तो क्या आप 2018 से 22 तक वसीम अकरम प्लस यानी उस्मान बुज़दार का टेन्योर भूल गए हैं जो आप मौजूदा हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं? ओए होए होए। नहीं, मैं क्योंकि नेशनल असम्बली में हूँ, मैं नहीं करता, तो ये बच्चे ने कहा कि आपकी पार्टी भी उन्होंने कहा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी कुछ गलत किया सब पे तनकीद होनी चाहिए, क्योंकि अब वो वज़ीर आला हैं तो उन पे तनकीद होगी। बुज़दार साहब जब कुछ गलत कर रहे थे तो उस वक्त उन पे होती थी। जो भी कुछ गलत करेगा या अच्छा नहीं करेगा उस पर तनकीद ज़रूर हो। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुहैब शफीक है और मेरा सवाल सर से है, क्या आपको लगता है कि खान साहब ने गलत लोगों पर ट्रस्ट किया या गलत लोगों के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट किया, जैसा कि हमारे पास फवाद चौधरी हैं या फिर उस्मान बुज़दार साहब हैं? ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, खान साहब की टीम में सारे लोग ठीक नहीं थे, लेकिन एक मुआशरे में जिसमें हम रह रहे हैं, जहाँ पे सारे लोग हैं, कुछ गलत कुछ सही, तो वो खान साहब ने लिए। और अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग पार्टी के नज़रिए के साथ नहीं चल सकते थे वो खुद ही निकल गए हैं,
अब वही लोग रह गए हैं जो खान साहब के साथ चल सकते हैं या उस नज़रिए के साथ चल सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हद मुसव्विर है। मैम माशाल्लाह से आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं, तो मैं आपकी आंखों की नज़र एक शेयर करना चाहता हूँ। शेयर किसका है पहले ये बताएं। मैंने ट्रक के पीछे पढ़ा था कहीं पे। जरूर पढ़िए। तेरी आंखों की सहूलत हो मुयस्सर जिसको, फिर कोई चांद सितारों को कहाँ देखेगा। रूबरू इश्क हो और इश्क भी तेरे जैसा, फिर कोई दिल के खसारों को कहाँ देखेगा। ट्रकों वाला शेर नहीं। हाँ वैसे आपने ये ट्रक पे वैसे ही बात डाली है। ट्रकों के पीछे हमने तो ये शेर कभी ना पढ़ा। ये शेर आपने कहीं खुद से निकाला है खास तौर पे। मेरा शेर है। हैं? मेरा शेर है। ताड़ा शेर है। आपने खुला क्यों छोड़ा हुआ है अपना? स्पॉटलाइट खेलेंगे, आपसे कुछ सवाल पूछूंगा सर, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप लोग जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे जाके सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर आपको 5000 मिलेंगे। कितनी दफ़ा जनरल नॉलेज पे जाना है ये भी आपकी कॉल होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? और उन्होंने आपकी तरफ इशारा किया है, क्या आप एग्री करते हैं? जी जी। तो मलिक साहब ये बता दीजिए, आपकी ज़िंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर जो है इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नुमान एजाज साहब और शान साहब। नुमान एजाज साहब होंगे वो। सर चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब जैन कुरैशी और जनाब शेख वकास अकरम। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज किस सन में कायम हुई थी? 93। बिल्कुल सही जवाब है इनका। आगे चलते हैं। सर ये बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कासिम सूरी साहब, बैरिस्टर सैफ साहब और जुल्फी बुखारी। तो सेल्फी किसके साथ है? कासिम सूरी। स्माइल किसको दे रहे हैं? जुल्फी बुखारी को स्माइल दे दें। और फ्लोर आ गया बैरिस्टर सैफ का। ठीक है जी, बैरिस्टर सैफ साहब का फ्लोर आ गया। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ ले जाएं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और महविश हयात। महविश हयात जी। महविश ठीक है, इतने प्यार से बोला मैं कंफ्यूज हो गया 2 मिनट। सर ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब उमर अयूब। उमर अयूब को दे दिया उन्होंने, जबरदस्त। ठीक है जी। हफ्जा जी, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी खातून करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है सजल अली, सायरा यूसुफ और रमशा खान। सजल अली हो गई। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लीजिएगा, एक को स्माइल दीजिएगा और एक को कहिएगा कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है वहाज अली, बिलाल अब्बास और अहद रजा मीर। तो सेल्फी किसके साथ है? बिलाल अब्बास के साथ सेल्फी, वहाज अली को स्माइल और थर्ड जिनका फ्लोर आया वो कौन है? अहद रजा मीर। ओहो चलो कोई निकाल दो। चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सना सफीनाज और मोहसिन नवीद रांझा। ठीक है, मोहसिन नवीद रांझा साहब रह गए चांद पे। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाएंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब आसिफ जरदारी साहब। चलो आसिफ जरदारी को ले लूँगी। आसिफ जरदारी साहब, ये बताइए मैडम, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। तो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और शफकत अब्बास साहब। देख ले, मैंने तो गाड़ी भी बुक करवा दी। शफकत अब्बास साहब, कोई खास वजह? यार एक मिनट, आपका नाम क्या था? अनवर। इनका नाम क्या था? कैसर पिया। इनको दूं? क्यों, कोई चेंज करने की वजह आपको खास? कैसर पिया वो अच्छे दोस्त बन गए ना। ये अच्छे दोस्त बन गए। और शफकत अब्बास साहब से क्यों कोई दोस्ती नहीं हो पाई? नहीं, उनको मैं जानती नहीं हूँ ना। ठीक है, लो जी, फिर दोबारा इलेक्शन लड़ो जी।
इनका नाम भी घर वालों ने शफकत अब्बास रखा है। हाँ ये यही है ना। शफकत अब्बास साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड योर टेन्योर, एंड अफजा जी थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।